बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करना चाहती थी। हर हाल में ना सिर्फ उन्हें उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी फायदा मिलता। जी हां, एक ठीक ऐसे ही उदाहरण मध्य प्रदेश की 4 ऐसी सीटों को लेकर है जो कि आंकड़े कुछ ऐसे रहे साल 2023 के विधानसभा चुनाव में, जिसकी वजह से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस जो कि यहां पर पूरी कोशिश कर रही थी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से ही पहले कि किसी हाल में मायावती की बसपा संग गठबंधन हो जाए ताकि मायावती इंडिया अलायंस में आती तो उसका फायदा अन्य राज्यों के चुनाव में मिलता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और अलग अलग राज्यों में चुनावी ताल ठोकती नजर आती है। इस बीच बात करें मध्य प्रदेश के जिन लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही, उन क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत में बसपा रोड़ा बनी हुई है। राहुल गांधी की यात्रा ग्वालियर चंबल की 4 में से 3 लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरी। इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का भी खासा प्रभाव है। सबसे ज्यादा प्रभाव मुरैना सीट पर दिखाई देता है। लोकसभा के पिछले कुछ चुनाव में देखने को मिला कि कांग्रेस की हार बसपा के वोट काटने से होती है। विधानसभा चुनाव 2023 में भी बसपा ने कई सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, जिसका फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने शनिवार को मुरैना जिले में राजस्थान से प्रवेश किया। मुरैना लोकसभा सीट पर कांग्रेस लंबे अरसे से चुनाव नहीं जीत सकी। इस सीट पर उसकी टक्कर भाजपा के साथ बसपा से भी होती है। साल 2014 में कांग्रेस यहां से तीसरे नंबर पर थी लेकिन जिस तरीके से पहुंच तो गई थी बसपा यहां पर दूसरे नंबर पर रही, लेकिन जबकि पिछले चुनाव में भाजपा की जीत के अंतर से ज्यादा वोट बसपा ले गई थी। मुरैना के अलावा राहुल गांधी की यात्रा ग्वालियर से गुजर रही गई, अब गुना संसदीय क्षेत्र में पहुंचेगी। इन दोनों सीटों पर ही पिछले 2 चुनावों में बसपा का वोट बैंक अच्छा खासा रहा। साल 2019 के चुनाव में ग्वालियर से बसपा ने 44,000 से ज्यादा वोट प्राप्त किया। वहीं गुना सीट से पिछले चुनाव में बसपा को 37,350 वोट मिले थे। इसी तरह साल 2014 के चुनाव में ग्वालियर में बसपा ने 68,196 वोट और गुना में 27,412 वोट प्राप्त किए, जिसकी वजह से कांग्रेस बार बार बहुजन समाज पार्टी पर यही आरोप लगाती है कि बसपा गठबंधन जानबूझकर नहीं करती, क्योंकि वे बसपा भाजपा की बी टीम है, उनके साथ साठगांठ है, आंतरिक रूप से गठबंधन हो रखा है और इसी का फायदा भाजपा उठा ले जाती, क्योंकि जब हमारे वोट बैंक बढ़ते हैं तो फायदा सीधा सीधा भाजपा को जाता है। दरअसल कांग्रेस को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी खुद कह चुकी है कि अगर कांग्रेस ने अपने समय में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का ध्यान सही से रखा होता तो आज ये नौबत ना आती कि बसपा पार्टी बनती। बहुजन समाज पार्टी बनी ही इसलिए है कि पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलितों सबको न्याय मिले और इस बात का ध्यान वह रखती है। इसी वजह से कई सारी बड़ी जनसंख्या बसपा के साथ जुड़ती है। भले ही बसपा जीत ना पाए, लेकिन उनके कट्टर समर्थक के वोटर्स जो उनको ही वोट करते हैं। और आज भी देखा जाए तो मायावती साल 2019 में भले ही 10 सीटें जीती थी, लेकिन उनका वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी से ज़्यादा था और कांग्रेस से भी ज़्यादा था। करीब 20% उनका वोट बैंक बनना था, जो कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अब ऐसे में बसपा से गठबंधन करना इसीलिए चाहती थी कांग्रेस, क्योंकि दिल्ली में भी कई सीटों पर बसपा प्रत्याशी उतारती है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जो हिंदी भाषी राज्य है वहां पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव है, उसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती थी। लेकिन अब गठबंधन ना करके मायावती ने कांग्रेस के लिए ये सोचने पर मजबूर किया कि वह इन राज्यों में बसपा को रोके तो रोके कैसे। बसपा और भाजपा दोनों ही कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।